नमस्कार दोस्तों, भोर की बात आज की बात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुबह के 8:02 हो गए हैं और हम आपके साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। उम्मीद है कि आप भी हमसे जुड़ चुके हैं। जो लोग जुड़ चुके हैं उनको मेरा प्रणाम है। जो लोग बाद में मुझे अपने साथ जोड़ेंगे या मेरे साथ जुड़ेंगे उनको भी मेरा प्रणाम है। तो कल क्रिसमस था, तो जिसकी वजह से छुट्टी थी, राजकीय छुट्टी, अखबारों में भी छुट्टी थी। तो आज अखबार नहीं आए हैं, लेकिन खबरें तो आई हैं। खबरें तो आती रहेंगी, अखबार आए और चाहे ना आए। प्रमोद कृष्णन जी ने एक बयान दिया है। प्रमोद कृष्णन जो कांग्रेस के नेता हैं, उनका बयान आया है कि अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, इन्होंने जो है वाट लगा दी है इंडिया गठबंधन की। मैंने इंडिया गठबंधन का बेड़ा गर्क कर दिया है। तो प्रमोद कृष्णन कोई बहुत बड़े नेता नहीं है कांग्रेस के, लेकिन फिर भी ठीक ठाक नेता हैं। और प्रमोद कृष्णन जो है अपने विवादास्पद बयानों के लिए भी काफ़ी चर्चित हैं। अपनी ही पार्टी को वो कई बार निशाने पे ले चुके हैं, खासकर राम मंदिर के इशू पर और हिंदुओं के इशू पर। एक मैं कन्हैया कुमार जो नेता हैं बिहार के, जेएनयू के नेता, अभी कांग्रेस में हैं, उनका एक मैं पोस्ट पढ़ रहा था एक्स पर, जिसको ट्विटर के नाम से अब भी आप जानते हैं। तो उस पर उन्होंने लिखा था कि ऐसे ही नेता जो है, कोई बयान उन्होंने कोट किया था प्रमोद कृष्णन के फ़ोटो के साथ, और उन्होंने कहा कि साहब ऐसे ही नेता जो है पार्टी का बेड़ा गर्क करते, इसको तो बाहर निकाल देना चाहिए। तो खैर, प्रमोद कृष्णन की बहुत ज़्यादा कोई वक़्त तो नहीं है, लेकिन फिर भी जिस तरह से उन्होंने कहा है तो कहीं से कुछ सुना होगा, उड़ती चिड़िया के पर पहचाने होंगे, देखा होगा, कुछ किया होगा। तो उसकी वजह से उन्होंने अखिलेश यादव के बारे में ये बयान दिया है। और अखिलेश यादव के बारे में हम आज एक छोटी सी चर्चा भी करेंगे, लेकिन उसके पहले आपको बता दें कि मोदी जी के बारे में चर्चा भी काफ़ी तेज़ हो गई है। और एक चर्चा चल रही है, अभी मैंने जिसका जिक्र किया एक्स का, और यानी ट्विटर का, तो उस पर एक हैशटैग चल रहा है कि गो बैक मोदी। तो उसमें हैशटैग जो चल रहा है, उसमें वो ट्रेंड कर रहा है ट्विटर पे, या है मतलब एक्स पे। तो उसमें ज़्यादातर जो लोग उसमें सम्मिलित हो रहे हैं या उसको रिट्वीट कर रहे हैं या पोस्ट कर रहे हैं, रिपोस्ट कर रहे हैं या लिख रहे हैं कुछ, वो तमिल भाषा में लिख रहे हैं। और ये काफ़ी तेज़ी से ट्रेंड कर रहा है, ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा है। ट्विटर मतलब एक्स, पहले इसका नाम ट्विटर था, अब तो एक्स हो गया है। हैशटैग मोदी गो बैक। अब मोदी भैया गो बैक का मतलब क्या होता है कि वापस जाओ। तो मोदी कहाँ जा रहे हैं? फिलहाल तो मोदी अभी दिल्ली में हैं और 30 तारीख को अयोध्या आ रहे हैं। लेकिन जो ये ट्रेंड चला रहे हैं, उनके चलाने का मतलब ये है, जो मेरी समझ में आया, अब आपकी समझ में जो आता हो तो मैंने उसके बारे में मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन मेरी समझ में जो आया वो ये है कि मोदी वापस जाओ, मोदी को हटाओ, मोदी हटाओ। तो मेरा सवाल उत्तर ये है कि क्या हैशटैग चलाने से या मुहिम चलाने से, वो भी सोशल मीडिया पर, क्या मोदी हट जाएंगे, मोदी भाग जाएंगे, मोदी हार जाएंगे? असंभव। ये तो वैसे ही है जैसे फ्रस्ट्रेशन, या यूँ कहें हमारी भाषा में कि खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। तो ये खंभा नोच रहे हैं, ये एक्स पोस्ट पर जो लोग ये ट्रेंड चला रहे हैं, हैशटैग गो बैक मोदी। तो वो खंभा नोचते 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 खुद ही बैक हो जाएंगे। तो क्यों हो जाएंगे और क्यों मोदी जो है जमे रहेंगे, खड़े रहेंगे, मजबूती से बने रहेंगे? दो चार चीज़ें हैं, दो चार कारण हैं, कम से कम 4-5 कारण तो ऐसे है ही हैं जिसकी वजह से फिलहाल आज की तारीख में मोदी का कोई तोड़ नहीं है। और ये बात अंदर अंदर सब लोग समझते हैं, लेकिन फिर भी लगे रहते हैं कि किसी तरह से जो है इनको पटकनी दी जाए। लेकिन ये ऐसा मुमकिन नहीं है। मोदी अभी अगले 5 साल तक तो आप भूल जाइए। मेरा तो कहना है कि अगले 10 साल तक जो है आप मोदी को नहीं हरा सकते, मोदी को वापस नहीं भेज सकते, और मोदी आपकी छाती पे बैठ के मूंग दलते रहेंगे। बहुत से कारण हैं,
बहुत से कारण है, उसमें सबसे बड़ा कारण है जो मैं अभी समाजवादी पार्टी की बात कर रहा था, हिंदुओं को अपने साथ जोड़ना। भारतीय जनता पार्टी शुरू से राम के नाम पे वोट मांगती आई है या राम के नाम पे राजनीति की, ये तो सभी जानते हैं, सभी करते हैं। लेकिन मोदी ने वो किया पिछले 9 साढ़े 9 सालों में कि उन्होंने राम के नाम को हिंदू अस्मिता से जोड़ दिया और हिंदुओं को इस बात का एहसास दिलाया कि वो अपने ही देश में दोयम दर्जे के नागरिक नहीं हैं, जैसा कि पिछले 75 सालों से उनके साथ होता आ रहा है। और जिन लोगों ने राज किया स्टेट में चाहे सेंटर में, उन लोगों ने जो है दूसरे समुदाय को भी उतना ही महत्व दिया, या कहीं कहीं आप यूँ कहिए कि उनको ज़्यादा महत्व दिया, और आपको कहा कि आप पंथ निरपेक्ष बने रहिए। धर्म निरपेक्ष के नाम पर आपको सप्रेस किया गया, मतलब प्रताड़ित। सप्रेस इंग्लिश वर्ड है, हिंदी में प्रताड़ित तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ आपको थोड़ा सा गम खा के रहो भैया, लेकिन जो हमारे बोलचाल में कहा जाता है कि गम खा के रहो, तो गम खा के रहते रहे लोग। लेकिन मोदी ने आते ही उस गम खाने को हटा दिया, मिटा दिया, और कहा कि नहीं, आपको गम नहीं खाना है, आप सुपीरियर हैं, आप ऊपर हैं। और इस चीज़ को उन्होंने देशव्यापी भावना बना दी, और देशव्यापी का मतलब कम से कम जहाँ जहाँ से बीजेपी जीती है। तो पहला तो ये कारण था जिसकी वजह से लोग जो हैं मोदी के साथ जुड़े हुए हैं और मोदी के साथ खड़े हुए हैं। एक चीज़ और है, राम मंदिर की बात कही मैंने। राम मंदिर एक ऐसा विवाद, एक ऐसा कानूनी विवाद जो लोग खुद ही कहते हैं कि 400 साल 500 साल जो भी हो, लेकिन मैं तो होश संभाला हूँ तो वो 83 84 या 87 से चल रहा है ये मामला। इस मामले को किसी भी राजनीतिक दल ने सुलझाने की कोशिश नहीं की जब वो सत्ता में था या सत्ता में आया, चाहे कोई भी रहे हो। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ और ना ही ये कहना चाहता हूँ। जो काम होता है कभी कभी अपने समय पर ही होता है, तो ये काम मोदी के समय में होना था और मोदी के हाथों होना था, मोदी के कार्यकाल में होना था, और मोदी ने इस विवाद को ख़त्म करा दिया सुप्रीम कोर्ट के जरिए। सुप्रीम कोर्ट से आदेश हुआ राम मंदिर नवंबर मेरे ख्याल से 2019 में, और अगस्त में जो है 2021 में जो है 2019 में ही जो है अगस्त में इसकी जो है भूमि पूजन हुआ, जिसमें मोदी जी खुद आए थे। तो एक बहुत बड़ा विवाद और हिंदुओं की आस्था से जुड़ा विवाद जो है, आप कोई भी किसी आप मुंह पे भले कहें किसी से कि साहब ये है वो है ऐसा है, लेकिन हर आदमी अंदर से किसी हिंदू ने इसका विरोध तो नहीं किया होगा मेरे ख्याल से, वो चाहे किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखता हो, चाहे वो किसी भी विचारधारा से ताल्लुक़ रखता हो। तो ये एक बड़ा काम था। कुछ एक काम है जो मैं बता रहा हूँ जिसकी वजह से आप जो है नहीं गो बैक कर सकते, मोदी को बैक नहीं कर सकते। आपको मोदी को बैक करने के लिए मोदी से आगे बढ़ना होगा। दूसरा काम जो मोदी ने किया वो 370 था। क्यों भाई, हम उत्तर प्रदेश के लोग जो है भारत के नागरिक हैं, भारत के संविधान के मानने वाले हैं, भारतीय संविधान के अनुसार हम भारत का अटूट हिस्सा हैं, और आप हमारे अटूट हिस्सा नहीं हैं हमारा मस्तक होने के बावजूद। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ धारा 370 की। धारा 370 को मोदी जी ने हटाया, बड़ा विरोध हुआ, बड़ा अभी भी हो रहा है कि साहब ये है वो है, ऐसे है वैसे है, ये जब विलय हुआ तो वैसे, जब विलय हो गया तो हो गया। यही बात सुप्रीम कोर्ट ने कही कि जब विलय हो गया तो आपका अलग झंडा क्यों, आपका अलग संविधान क्यों, आपको भारतीय संविधान में रहना होगा जैसे हम रहते हैं उत्तर प्रदेश के लोग, बिहार के लोग। तो इसने भी कहीं ना कहीं लोगों के अंदर प्राइड की भावना दी। मैं पॉइंट की बात कह रहा हूँ, मैं बड़ी खरी बात कह रहा हूँ। मैं मोदी का कोई प्रशंसक नहीं हूँ, या मोदी का मैं मुरीद नहीं हूँ, या मैं मोदी का जो है वो कहते हैं ना गोदी मीडिया ओदी मीडिया, या मोदी का फॉलोअर, ऐसा कुछ नहीं है। मैं अपने घर में बात करता हूँ, अपने लोगों से बात करता हूँ, अपने दोस्तों से बात करता हूँ, अपने रिश्तेदारों से बात करता हूँ। जो वो लोग कहते हैं, जो उनके कहने से और क्यों प्रभावित हैं वो मोदी से, तमाम मुद्दे हैं जो मुद्दे विपक्षी पार्टियां उठा रही हैं, राहुल गांधी उठा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद उनको भी ये मुद्दे समझ में आते हैं। महंगाई का है, बेरोजगारी का है, गरीबी का है, जो भी है,
लेकिन बावजूद इसके वो मोदी के साथ क्यों खड़े हैं? ये 2-3 कारण हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये वजहें हैं जिसकी वजह से लोग जो है मोदी के साथ अभी तक खड़े हैं। 2 तो ये हो गए। तीसरा सीएए भी एक मुद्दा आप कह सकते हो, सीएए का मुद्दा। लेकिन उसके पहले मैं बताना चाहूँगा कि राम मंदिर का तो मामला ख़त्म हो गया, तो अब नया क्या चल रहा है? अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। तो जी हाँ, अयोध्या का मसला तो ख़त्म हो गया। अयोध्या में तो अब 30 तारीख को पीएम जहाब खुद ही आ रहे हैं और अगले 22 तारीख को तो वहाँ पे वो हो जाएगा, उद्घाटन हो जाएगा रामलला के मंदिर का, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। अयोध्या का काम हो गया पूरा। बचा कौन? काशी और मथुरा। काशी में भी मोदी जी ने जो है कॉरिडोर बनवा दिया फर्स्ट क्लास। अब ज्ञानवापी का मसला जो है वो करीब करीब सेशन कोर्ट में समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। सेशन कोर्ट से एएसआई की रिपोर्ट वहाँ सबमिट हो गई है, कोर्ट में सबमिट कर दी है एएसआई ने, और अब जो है कोर्ट उस एएसआई की रिपोर्ट का अध्ययन करेगा और अगली सुनवाई जनवरी में मेरे ख्याल से किसी तारीख को है, 3 या 4 तारीख को है। तो अयोध्या का मामला ख़त्म होने के बाद जो है अब काशी का मामला है। काशी का मामला सेशन कोर्ट से ख़त्म होगा, काशी का मामला फिर हाई कोर्ट में जाएगा, हाई कोर्ट से फिर सुप्रीम कोर्ट जाएगा। और इस मामले को लेकर जो इत्तेहादिया अंजुमन मस्जिद कमेटी है बनारस की, वो जा भी चुकी है कई बार, हाई कोर्ट भी गई और सुप्रीम कोर्ट भी गई, लेकिन वहाँ से उसे कोई रिस्पाइट नहीं मिली और हुआ कि भाई इसको मामले को क्लियर इसको भी किया जाए। तो एक विवाद सुलझ गया, दूसरा अब रास्ते में है, पाइपलाइन में है, जिसको बोलते हैं सामान्य बोलचाल भाषा में। तो अगले तो 2, 4, 5 साल 6 साल तो ये भी रहेगा मामला, मुद्दा गर्म रहेगा। बात को समझिएगा। अभी ये मुद्दा पाइपलाइन में आया ही है कि तीसरा जो है पाइपलाइन में आने के लिए बेकरार हो गया है, वो है मथुरा का। मथुरा का भी हिसाब किताब कोर्ट में शुरू हो गया है। तो ये मुद्दे जब तक जीवित रहेंगे, काशी और मथुरा भी है, अगर पाइपलाइन में आ गए और वो है, तो ये भी आम जनमानस की भावनाओं से, आम जनमानस की आस्था से, कृष्ण और राम से बड़े हमारे लिए तो कोई है नहीं, कृष्ण राम और शिव से बड़े हमारे लिए कोई है ही नहीं। तो अगर इनसे जुड़े आस्था के मुद्दे जो है जनमानस को प्रभावित करते रहेंगे, झकझोरते रहेंगे, तो मोदी तो बने रहेंगे। आपकी हिम्मत नहीं है, आपकी हैसियत नहीं है कि आप मोदी को हटा सकें, गो बैक कर सकें। ये तीसरा कारण जो है मेरी समझ में आता है, जो मोदी को इंटैक्ट किए हुए है। चौथा कारण वो भी एक बड़ा कारण है, मोदी जी लगातार जो है इसको मंचों से उठाते भी हैं अपने भाषण के दौरान, वो है परिवार। मोदी का कोई परिवार नहीं है, या मोदी का परिवार है भी तो मोदी का परिवार को मोदी के प्रधानमंत्री होने से या मुख्यमंत्री होने से कोई फ़ायदा नहीं है, ऐसा लोग कहते हैं। मैं तो गुजरात गया नहीं कभी, मैंने देखा नहीं है, मैं अहमदाबाद नहीं गया हूँ, मैं गांधीनगर नहीं गया हूँ, लेकिन कभी मोदी के ऊपर परिवार को फ़ायदा पहुंचाने के आरोप नहीं लगे मेरे ख्याल से, अभी तक मैंने नहीं सुने हैं। अगर कहीं कोई अपवाद हो तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ऐसा नहीं है जैसा कि रॉबर्ट वाड्रा को लेकर लगा है कांग्रेस के परिवार पर, सोनिया गांधी के ऊपर लगा है। वैसे ही हाल हमारे योगी जी का है। साधु संत आदमी, बाबा आदमी जब मनाता है, लकड़ी उठाते हैं, गोरखपुर निकल जाते हैं मंदिर में। तो पब्लिक के अंदर ये परसेप्शन है। मैं अपने घर के लोगों से जो बात करता हूँ, आम लोगों से बात करता हूँ, पढ़े लिखे अनपढ़ से भी, पढ़े लिखे अफसर से भी, सबसे, जो उनको परसेप्शन अभी चल रहा है उनके दिमाग में मोदी को लेके, योगी को लेके, बीजेपी को लेके, खासकर बीजेपी से ज़्यादा इन 2 चेहरों को लेके और मोदी को लेके। बात तो आज मोदी की हो रही है। तो उनका ये कहना है कि भैया उसको किसी का न उधोस लेना है न माधोस देना है। वो आप चिल्लाते रहिए, अडानी 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 को ये दे दिया, अडानी को वो दे दिया, अडानी को वो कर दिया, अडानी को ऐसे कर दिए, अडानी को वो कर दिए, तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है? अपने घर के लोगों को तो किया नहीं। बिजनेसमैन है, इंडस्ट्री वाले हैं, कर रहा है तो ठीक है, सभी पार्टियां करती हैं, ऐसा लोगों का कहना है कि जो भी पार्टी सत्ता में आती है वो उद्योगपतियों को फ़ायदा पहुंचाती है, सिवाय एक पार्टी के, जो है वो बहुजन समाज पार्टी, जो शुरू से ही कॉरपोरेट फंडिंग से को अवॉइड करती आई है। बाकी सारी पार्टियाँ जो है वो होती है। यहाँ तक कि समाजवाद की बात करने वाली समाजवादी पार्टी को भी मैंने देखा है मुंबई से बड़े बड़े उद्योगपतियों को यहाँ अमर सिंह के जरिए बुलाते हुए, उनसे मिलते हुए, उनके साथ बैठते हुए। तो हर पार्टी अपने प्रदेश के विकास के लिए, देश के विकास के लिए जो है
वो इंडस्ट्रियल घराने से संबंध रखती है, औद्योगिक घरानों से संबंध रखती है, औद्योगिक घरानों से चंदा लेती है। तो मोदी भी कर रहे हैं, तो इसमें लोग कहते हैं कि इसमें बुरा क्या है? क्या है बुरा इसमें? सभी करते हैं, मोदी भी कर रहे हैं। तो ये एक चौथा कारण है जो कि मोदी को इंटैक्ट खड़ा किए हुआ है, मोदी की वापसी के सारे रास्ते बंद किए हुए हैं। आखिरी कारण तो बहुत से हैं, लेकिन जो मुख्य कारण है मैं वो बता रहा हूँ। सेंटिमेंट का मैं बता दिया कि सेंटिमेंट कैसे जुड़ा है मोदी के साथ, आस्था कैसे जुड़ी है मोदी के साथ, अब पेट कैसे जुड़ा है मोदी के साथ। आप रोजगार की बात करते हो, आप गरीबी की बात करते हो, आप महंगाई की बात करते हो, तो इन सारे मुद्दों से ऊपर तो अस्मिता वाली मुद्दा आ जाती है कि नहीं भाई हैं तो ठीक है, बाकी तो हम देख लेंगे। वो है 5 किलो अनाज, मुफ्त अनाज। कोरोना काल में जो उन्होंने योजना शुरू की और वो जो अभी तक लोगों को मिल रहा है, कम से कम गरीबों को बिना किसी भेदभाव के मिल रहा है। ये नहीं कि वो ईसाई है तो उसको नहीं मिल रहा है, वो मुसलमान है तो उसको नहीं मिल रहा है, वो दलित है तो उसको नहीं मिल रहा है, वो पिछड़ी जात से है तो उसको नहीं मिल रहा है, वो अगड़ी जात से है तो उसको नहीं मिल रहा है। सबको मिल रहा है, जिसका कार्ड बना है उसको मिल रहा है राशन कार्ड। तो ये एक लोगों के अंदर है। बाकी उज्ज्वला योजना जो है वो तो है ही है, उसके बारे में चर्चा ज़्यादा नहीं करेंगे। लेकिन ये राशन जो मुफ्त दे रहे हैं और साथ ही साथ उनके बीजेपी शासित प्रदेशों में जो 30 किलो और 35 किलो राशन मिल रहा है, इसके अलावा ये हमारे यहाँ योगी जी 35 किलो दे रहे हैं। और साथ ही साथ किसान सम्मान योजना, किसानों के खाते में डायरेक्ट जो बेनिफिट कर रहे हैं, पैसा जा रहा है। वो सुना है कि वो सम्मान राशि अब बढ़ने भी वाली है, 6,000 से 12,000 रुपये होने वाली है। तो चलिए, कुछ तो आया। कभी कभी 100 रुपये भी अगर जेब में आ जाएं और आपके पास बिल्कुल पैसा ना हो और 100 रुपये जेब में कहीं से आ जाएं या आने की उम्मीद हो कि भाई परसों नरसों ये पैसा आ जाएगा हमारे 100 रुपये, तो आदमी प्लान बना लेता है कि भैया 100 रुपये मिलेगा तो हम क्या करेंगे। कोई भी रकम छोटी नहीं होती। आप इसको देख सकते हैं, जो लोग पैसे के लिए कमाने के लिए जूझते हैं उन्हें पता है कि 100 रुपये की वक़्त क्या है, 1000 रुपये की वक़्त क्या है। तो ये सब कुछ कारण हैं जिसकी वजह से जो है आप मोदी को फिलहाल तो नहीं हटा सकते, न भगा सकते हैं, न मोदी हार सकते हैं। आपको मोदी को हराना है तो आपको मोदी से एक बड़ी लकीर खींचनी होगी। सबसे मतलब एक इम्पॉर्टेंट सबसे जो है वो तो मैंने आपको चर्चा ही नहीं की और उसकी ज़रूरत भी नहीं थी चर्चा करने की। लेकिन ये है कि लोग पूछते हैं कि ठीक है, आपकी बात सारी सही है, आप जो कहते हो सारे आरोप लगाते हो वो सारे आरोप सही हैं, सब कुछ सही है, लेकिन बताओ मोदी की जगह किसको वोट दें। क्योंकि मोदी के बराबर लकीर खींचने वाला फिलहाल अभी कोई दिखाई नहीं दे रहा है। जब तक कोई बंदा मोदी के लकीर से बड़ी लकीर नहीं खींचता या उसके बराबर की लकीर नहीं खींचता, तब तक जो है आप मोदी को नहीं हरा सकते हैं। आप देते रहिए गाली मोदी को, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आम आदमी के परसेप्शन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि मोदी नहीं तो कौन। फिलहाल मतलब आज की तारीख में, इस इलेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, कि लोग यही पूछते हैं, मेरे घर वाले पूछते हैं कि ठीक है तुम कह रहे हो बहुत मोदी ने ये नहीं किया, मोदी ने वो नहीं किया, मोदी ने वैसा नहीं किया, तो क्या करें, किसको वोट दें। बाकी सब तो उससे भी गए गुजरे हैं। तो आपकी समस्या ये है, मैं विपक्ष की बात कर रहा हूँ, कि आप मोदी का विकल्प नहीं तैयार कर पा रहे हैं। आपने गठबंधन बनाया, आप गठबंधन 3 महीना आपका जो है सोता रहा, स्लीपिंग मोड में रहा। चुनाव आया तो आपस में लड़ने लगे। चुनाव के बाद एक बैठक हुई तो उसमें एक नया नाम सामने आ गया, खड़गे साहब का। उसके बाद जो है अखिलेश अलग राग अलाप रहे हैं, अरविंद केजरीवाल अलग राग बना रहे हैं, विपासना में चले गए हैं। तो लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं। आपने जाति का मुद्दा उठाने की कोशिश की, आपने हिंदू कार्ड, जो सो कॉल्ड हिंदू कार्ड अगर बीजेपी खेल रही है या मोदी खेल रहे हैं, तो आपने उसको जातिवाद कार्ड से काटने की कोशिश की, वो फेल हो गया आपका। मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में क्या करेंगे आप? लोकसभा में भी जाति कार्ड चलाएंगे? चलाइए। जाति से, गरीबी से, महंगाई से, तमाम बेरोजगारी से, तमाम चीज़ों से उठकर कि हम
हमको जो है श्रेष्ठता की भावना दिखाई है नरेंद्र मोदी ने, नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने। ये मेरे तो पिछले 3-4 साल 5 साल का एक्सपीरियंस है, जो मैं लोगों से मिलता हूँ, बात करता हूँ। लोगों के अंदर आधी रोटी खाएंगे लेकिन मोदी को लाएंगे, ये भावना है। किस लिए है कि उनको ये समझ में आता है कि मोदी ही हमको जो है इस समाज में ऊंचे स्थान पर ले आए हैं, या ऊंचे स्थान पर बरकरार ले आए हैं तो बरकरार रखेंगे। तो ये भावना जब तक आप लोगों में नहीं जगा पाओगे कि नहीं हम मोदी से ज़्यादा आपका ख्याल रखेंगे और आपका समाज में उच्च स्थान बरकरार रहेगा, तब तक आप मोदी को नहीं हरा सकते हैं। असंभव है, नामुमकिन है। मोदी गो बैक नहीं होगा। आप सोचिए आपको क्या करना है। आप सोचिए कि कैसे मोदी के सामने एक नई पर्सनैलिटी, एक मजबूत पर्सनैलिटी, एक विराट व्यक्तित्व हम खड़ा करें, जो समाज के लोगों को ये विश्वास दिला सके कि नहीं हम सिर्फ उनके नहीं हैं जो कल तक उनके साथ बदमाशी करते हैं, जो भी करते हैं, खैर वो बात छोड़ दीजिए। आपको एक बड़ी लकीर खींचनी होगी, अल्टीमेटली लास्ट लाइन यही है। तो सोचिए, विचारिए और खड़ा करिए अपने आप को मोदी के कद के बराबर होने के लिए। बाकी आप समझदार हैं, ज्ञानी हैं, आप लोग पंडित हैं। मैंने तो वही कहा जो मैंने अपने आसपास देखता हूँ, सुनता हूँ, समझता हूँ, और सिर्फ अनपढ़ और छोटे लोगों से नहीं, बड़े बड़े अफसर से भी, बड़े बड़े लोगों से भी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सोचिएगा मेरी बातों पर। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।